भारत ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है। लद्दाख में बार बार हिमाकत करने वाले चीन पर मोदी सरकार ने जबरदस्त डिजिटल स्ट्राइक किया है। भारत की ये सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक, क्योंकि इससे पहले सरकार का मास्टर स्ट्रोक यही था कि 59 चीनी ऐप्स को सरकार ने बैन कर दिया है। चीनी ऐप पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक है और ये भारत की तरफ से पहली डिजिटल एयर स्ट्राइक है चीन के ऊपर। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा जितना आज हुआ है। यह दरअसल देश की सुरक्षा को लेकर जोखिम था। जिस तरह के चाइनीज ऐप हैं, हमारी जितने भी महत्वपूर्ण डेटा थे वो चीन जा रहे थे। डेटा की चोरी हो रही है, जिससे देश की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। नमस्कार, मैं रविश कुमार। इसी मार्च महीने में बीजेपी के ही एक सांसद सुभाष सरकार ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार को अमेरिका के खुफिया विभाग से कोई जानकारी मिली है कि टिकटॉक का जनता पर नकारात्मक असर हो रहा है, और क्या सरकार टिकटॉक को बैन करने पर विचार कर रही है। तब गृह राज्य मंत्री श्री कृष्ण रेड्डी जी ने कहा था, बैन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बॉर्डर पर भारत चीन को टिकने नहीं दे रहा है। साइबर स्पेस में भी भारत ने चीन को अपना बाहुबल दिखाया है। इस बार दिया है, इसको हम मानते हैं कि ये एक तरीके का एयर सर्जिकल स्ट्राइक है। हमने डिजिटल एयर स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान में बालाकोट में तो हमने एयर स्ट्राइक किया था, लेकिन ये एयर स्ट्राइक नहीं है, ये डिजिटल एयर स्ट्राइक है। लेकिन 29 जून को टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप को बैन करते हुए आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यही कहा कि ये सारी ऐप देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। 17 मार्च तक इस देश के गृह राज्य मंत्री को यही पता नहीं था कि इन सब ऐप के होने से हमारी देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरा पहुंच रहा है। एक संदेश चला गया है, कोशिश करोगे अगर हमारी जमीन पर तंबू गाड़ने की तो हम सारे के सारे तंबू समेटकर तुम्हें दे देंगे, ले जाओ घर पे। अपने बयान में रविशंकर प्रसाद कहते हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया है 29 जून को, मंत्री जी ने ट्वीट किया कि भारत की संप्रभुता और अखंडता और लोगों के डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा और रक्षा के लिए भारत सरकार ने 59 ऐप बैन कर दिए हैं। टिकटॉक बंद, शेयर इट ब्लॉक, यूसी ब्राउजर पर ताला लग गया। ये मोदी की डिजिटल स्ट्राइक है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 59 चाइनीज ऐप मोदी सरकार ने एक झटके में बंद कर दिए हैं। ये ऐसी डिजिटल स्ट्राइक है जिस पर चीन कुछ बोल भी नहीं सकता, सिर्फ बिलबिला सकता है, गुड़ सकता है, जल सकता है। टिकटॉक हमारी संप्रभुता और अखंडता पर हमला कर रहा है, या ये चीनी ऐप या लोगों के डेटा चुरा रहे हैं, ये कब पता चला? ये पहले क्यों नहीं पता चला? 17 मार्च तक क्यों नहीं पता चला, जब देश के गृह राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि ये ऐप बैन नहीं किया जाएगा। ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, ये डिजिटल स्ट्राइक की गई है। मतलब ये बहुत बड़ी खबर है। सीमा विवाद के बीच भारत की ये सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक हो जाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत की, नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की ये सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक है। लेकिन ये डिजिटल स्ट्राइक जो चीन को बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार, और आप सोचिए टिकटॉक बैन, कैम स्कैनर बैन, यूसी ब्राउजर बैन किया जाएगा। जब दुनिया भर में 5G टेक्नोलॉजी लगाने वाली, विकसित करने वाली कंपनी हुआवे को लेकर विवाद होते रहे हैं, कई देशों ने चीन की इस कंपनी को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना है। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने इस कंपनी को अनुमति दी है भारत में 5G टेक्नोलॉजी के विकास की। क्या तब उन्हें इस कंपनी से भारत की संप्रभुता को कोई खतरा लगा था? वो ये बता दें, ताकि बाद में माहौल बदलने पर यह कहने की जरूरत ना पड़े कि इससे खतरा है। This week today, about half an hour back, I received the first call from one of my sources at the highest levels of the government. And the call was simple. It said, Arnab, we have blocked 59 apps. भारत सरकार ने अनुमति तब दी जब दुनिया के कई देश इस फोन कंपनी पर शक करने लगे
ऑस्ट्रेलिया ने अगस्त 2018 में हुआवे को बाहर निकाल दिया। न्यूजीलैंड ने भी हुआवे को 2019 में आने से रोका। जापान ने भी 2018 में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से हुआवे को बाहर किया। नॉर्वे ने स्वीडन की कंपनी एरिक्सन को चुना। Two viewers, my second word I used tonight, suddenness. The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning to the Chinese. They don't know what hit them. Now the Chinese will know. Now the Chinese will know that when we want to act, we shall act as we wish without warning. That we shall move in stealth and attack when necessary. ये और बात है कि सर्वदलीय बैठक के बाद जो राष्ट्र के नाम संबोधन था उसमें प्रधानमंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया। ये और बात है कि मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया। 2014 के बाद से ही चीन के साथ जो व्यापार था वो तेज गति से एक तरफा होता चला गया। चीन से आयात बढ़ने लगा। 2018 में कॉमर्स के स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि यह व्यापार एक तरफा हो गया है। चीन से हम ज़्यादा आयात कर रहे हैं, अपना माल बहुत कम निर्यात कर पा रहे हैं। यही नहीं, जो नेशनल सोलर मिशन है उसकी 84% चीज़ें चीन से आयातित हो रही हैं। इन पर डंपिंग शुल्क लगाने की ज़रूरत है, एंटी डंपिंग। 2 साल बाद जाकर 2-4 दिन पहले ऊर्जा मंत्री ने ये बात कही है कि उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। कहाँ तो इस पर सबसे पहले फैसला होना चाहिए था, लेकिन फैसले की जद में आ गया टिक टॉक। जैसा रक्षित ने कहा था कि आज का जो कोई तेल है तो वो डेटा है। सवाल मोदी का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है और चिंता मुझे हिंदी के मीडिया की है।